before constructing a portfolio, it is always advised that safety net should be made. That is an emergency fund. So, how should a retail investor put their money for emergency fund, considering inflation, safety, and liquidity? एब्सोल्युटली यशवी, अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल प्लानिंग, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स, कोई भी निवेशक जब सोचता है कि उनको निवेश करना शुरू करना है, एक पाथ होना चाहिए, जो एक रास्ता होना चाहिए, वो फाइनेंशियल प्लानिंग का होना चाहिए। और जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं यशवी, तब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो एक स्टेप होता है वो है कंटीजेंसी प्लानिंग, और या तो जो आपने कहा कि इमरजेंसी प्लानिंग। तो अगर इमरजेंसी प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो तीन फाउंडेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जले जो स्टेप होता है वो होता है कंटीजेंसी या इमरजेंसी प्लानिंग का। सेकंड फाउंडेशन ये होता है कि भाई लिक्विडिटी भी होना चाहिए, 24 आवर्स से 48 आवर्स के बीच में आपको वो पैसा मिल जाना चाहिए। और तीसरी बात कि इन्फ्लेशन जो होता है, कहां पे पार्क करो, तो आप लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में पार्क कर सकते हो, आप ऐसे एफडीज में कर सकते हो जो आपको इमीडिएटली लिक्विडिटी दे सके, जिसे कहते हैं स्वीपिंग एफडी, राइट। सेविंग अकाउंट में मत रखो, क्योंकि देखो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कंटीजेंसी का जो इंपॉर्टेंस है वो समझ जाते हैं, बट पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं, और फिर कहीं ना कहीं वो खर्च भी हो जाता है, क्योंकि वो मुझे पैसा दिखता है। तो इंपॉर्टेंट ये भी है कि पैसा दिखना नहीं चाहिए, बट हाँ, इमरजेंसी के लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स भी करना चाहिए।